अगर मैं कह रहा हूं किसी वस्तु को बेचने पर 6% का लाभ होता है, तो यक्स का कितना परसेंट, 6% का लाभ हो रहा, तो 106 बटा में 100। और उसी में अगर उसी वस्तु को बेचा जाए कितने परसेंट, 15% लाभ पर बेचा जाता है, तो कितना 115 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 115 बटा में 100 माइनस हो जाएगा। दोनों का अंतर कै रुपया का है, 54 रुपया। दोनों का अंतर 54 रुपया। हाई कितना होगा, अब हर समान है ना, 115 में से 106 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, यक्स का 9 बटा में 100 बराबर 54। जो मैंने पहले किया था 9 छठा 54। एक्स बराबर कितना हो जाएगा लल्ला, 600। ये 600 किसका हो जाएगा, मूल हो जाएगा, उसका मूल हो जाएगा। तो इस पे 20% लाभ लेना चाह रहा है, तो 600 का कितना 120 बटा में 100। 1020 1020 शून्य शून्य 12 छक 72 720 कितना हो जाएगा 720। कोई दिक्कत किसी को नहीं, आगे बढ़ू। अगर इस वस्तु को कितने परसेंट हानि पर बेचूं, 20%, तो यक्स का कितना परसेंट बचेगा, 80 बटा में 100। और 20% लाभ पर बेचूं कितना होगा 120, एक्स हो जाएगा, एक्स का कितना 120 बटा में 100 और बराबर कै रुपया हो जाएगा आपका 270 रुपये, यही ना हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात कर लेता यहाँ पे कि ये x रुपया था, x का 20% ज्यादा लाभ पर बेचा जाता तो 120 बटा में 100 माइनस दूसर का क्या हो 20% कम पर बेचा जाता तो कितना x का 80 बटा में 100 बराबर दोनों का अंतर कितने का है 270 का। 270 है तो इन दोनों में से घटा दीजिए। अगर मैं 100 से काट दूं भी तो कितना हो जाएगा 12x और 8x। 12x में से 8x घटेगा तो कितना होगा 4x बटा में कितना बच जाएगा 10 बराबर कितना 270। तो यहाँ से 4 सत्ते, यहाँ से 2 से काट दीजिए, 2 दूना के 4, 2 से काटेंगे 2 पचे 10, 2 से इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 एक नम 2 और फिर उसके बाद 2 त्याइन 6, 2 पचे 10, ये भागत इधर गुड़ा 5 से 5वां 25, 5 त्याइन 15, 15 एक 16, 5 15 2 17 और फिर उसके बाद 5 एक नम 5, 5 एक 6 कितना होगा 675। तो कौन सा सही हो जाएगा डी वाला विकल्प सही। क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ू। किसी वस्तु को 20% हानि पर, 20% हानि का मतलब कितना होगा 100 में से 20% घटा दीजिए तो 80 हो जाएगा और उसके बाद फिर 20% लाभ चाह रहा है मतलब 120 हो जाएगा। और जब 120 हो जाएगा तो 120 हो जाएगा और ये 80, दोनों का अंतर कितना है 270। तो अब दोनों का 1 1 0 0 काट दिया गया। 12x में से 8x घटाएंगे तो कितना होगा 4x बटा में 10। कैलकुलेशन हो गया, आगे बढ़ता हूं ना। 700 किसी वस्तु को 20% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचा जाए। लाभ है, लाभ हो रहा है मतलब क्या हुआ 120 और 110 और 125 दोनों का अंतर कितने का होगा 15 लाख का। अगर एक तो लाभ होता और एक तो हानि होता तब क्या होता, तब जितना का हानि दोनों जोड़ लिया जाता और लाभ है लाभ हो रहा है तो घटा लीजिए। बात यही, किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेच दिया जाता तो इससे 105 रुपये अधिक मिल जाता। तो यानी कि यक्स का कितना 125 बटा में 100 माइनस एक्स का कितना 110 बटा में 100 बराबर कै रुपया 105 रुपये। 105 रुपये। 125 में से अगर 110 निकाल लिया जाए कितना हो जाएगा 15। एक्स का कितना हो जाएगा 15 बटा में 100 बराबर कितना 105। 15 सत्ते 105। एक्स बराबर 700। एक्स बराबर कितना 700। कौन सा सही हो जाएगा ये वाला। क्लियर है, हाँ वो भी सही है। वो तो आपके करने के तरीके, देखिए सवाल एक तरीके से नहीं लगते, कई तरीके निकलते, 1-1% निकाल सकते, वो भी सही है। पेन चलाइए, पेन चलाइए, पेन चलाइए।
क्योंकि ना यहाँ पेन चलाते हैं ना फिर उसके बाद इसका नोट्स बनाते हैं, खाली यहाँ कथा सुन के पंडित बाबा वाला प्रसाद लेके चल जा। 5600। चलिए देखता हूं, एक व्यक्ति को किसी लेन देन में 5% की हानि और 12% के लाभ में बदल दी जाती है, तो उसे कितना मिल जाता है आपका 680 रुपया ज्यादा मिल जाता है। तो मिलने वाला खरीदार मिल जाता है, तो इस वस्तु को कितने रुपए में बेचने पर उससे कितना % का लाभ हो? 40%। पहले हमें मूल निकालना पड़ेगा। जब मूल निकालना होगा तो ये 5% की हानि होगी तो 95, और ये 12% की लाभ होगा तो 112। तो 95 में से 112 घटाएंगे तो कितना आएगा? 17। या फिर इसको डायरेक्ट कर दी जाए, लाभ और हानि होती है तो जोड़ लिया जाता है। तो 12 5 17, x का कितना 17 बटा में 100 बराबर कितना 680। 17 चौको 68, 40, x बराबर कितना 4000। 4000 हो जा रहा है। अब इसको लाभ कितना और चाह रहा है 40%, तो कितना निकाल लो 140 बटा में 100। 1 0 2 0 कट गया, 0 0 0 0, 14 चौका 56। x बराबर कितना होगा 5600। कितना हो जाएगा 5600। कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। हाँ वो भी कर, नहीं तो बड़ा वाला पहले लिखिए, छोटा वाला बाद में, क्योंकि 95 बड़ा है और 100 कितना 12, अब 95 छोटा और 112 बड़ा है। भाई 112 लाभ ले रहा है ना, तो 112 को पहले 95 को बाद में। क्लियर है? देखिए एक चीज तो मैं कंफर्म कर दूं कि जो यूपी पुलिस की वैकेंसी है उससे केंद्र सरकार के चुनाव से कोई लेना देना नहीं। सरकार वही बाबा ही करवाने वाले हैं इस वैकेंसी को। अब चुनाव के बाद उनको याद आएगा और जरूर करवाएंगे अब, ठीक है? हाँ नहीं कि अभी तो यूपी में वो योगी जी है ही, उनका मुख्यमंत्री काल अभी 2027 तक रहेगा, समझ रहे कि नहीं? और हर बार तो जो भी रहा हो परिणाम, लेकिन इस बार भी वही एग्जिट पोल दिखा रहा, तो उससे आपको करने की जरूरत नहीं। वो पोल कुछ भी हो, हमें एक सीट से मतलब है, बाकी हमें तैयारी करना है। जरूरी नहीं है कि कल एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले, वो कहना लइकवा कुल पढ़बन करन तो नौकरिया कहाँ से पाएंगे। और वो अपने के आपके अंगूठा टेक रहना है, उनके काव समझेबा कहना हमरे साड़ू के लइका जौन रेलवे के ड्राइवर हो गया है, पढ़ले पौले। हम कहानी घबरा जी वो प्राइवेटाइजेशन होता, वो कुछ दिन में रेलवे ड्राइवर रह जाइए, कुछ दिन में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ जा रहा कि ड्राइवर नहीं रखे जाएंगे, सब ऑपरेट किए जाएंगे। क्योंकि जो पीसीएस अधिकारी होते हैं, आईएएस अधिकारी होते हैं, वो ये तो ड्राइवर एक केवल मोहरा होता है। रेलवे स्टेशन से गाड़ी निकल गई, स्टेशन मास्टर को भी नहीं पता होता कि वो कहाँ जाएगी, किस प्लेटफॉर्म पे जाएगी, क्या करेगी। वो तो एक अधिकारी जो बैठा होता है, जिनके हेड जो बिहार के हेड हमारे पंकज भैया हैं जो आए थे यहाँ, ये साहब, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो हेड चलाता है उस गाड़ियों की, कौन सी गाड़ी कहाँ जाना, कौन सी गाड़ी कहाँ। तो आने वाले समय में इनको सब डिजिटल कर दिया जाएगा, उसमें आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक व्यक्ति रहेगा रिमोट से ऑपरेट करता रहेगा, चलता रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं। आप लोग अपनी मेहनत करिए, देश की सेवा करने के लिए आप लोग तत्पर हैं। वो लोग करें नाम नहीं, सेवा करने का मौका मिलेगा, घबराइए मत। देखिए हम लोग केवल छोटी छोटी वैकेंसियों पे ध्यान नहीं देते, छोटी छोटी वैकेंसियां भी भरा करिए आप लोग, ठीक है? हम लोग खाली वह बड़का इकट्ठा जो रखल लाल वही चक्कर में रही, कभी कभी छोटी छोटी वैकेंसियों को भी देखा करिए। 100-200 पोस्ट रहे तब भी डालिए। इसमें बताइए इसका बताइए। देखिए कह रहा कि किसी वस्तु को बेचने पर 8% की हानि होती है, कुछ दिन बाद उस वस्तु की मांग में बढ़ जाने के कारण इसे बेचने पर 4% का क्या होता है लाभ हुआ। तो पहले उससे 96 रुपया अधिक मिला, तो एक हानि हुई थी और एक लाभ हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, अंतर आया।
दोनों को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। x का कितना 12 बटा में 100 बराबर कितना 96, कितना 96, 12 बटे 96, ये x बराबर कितना 800। कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद कह रहा कि यदि उसे पहले वाला प्रतिशत पर बेचता तो कितने रुपए में बिकता। पहले वाले प्रतिशत पे बेचता तो कितना परसेंट पे बेचता, 8% की हानि, यानी कि 92 बटा में 100, 1020, 8 दूनी के 16, 8 नवा 72, 72 एक 73, 700 कितने में 36 रुपये में। थोड़ी सी सावधानी हट जाएगी, दुर्घटना घट जाएगी, इसलिए पूरा मजबूती से आप एकदम लग के इसको देखिए क्या करा। एक व्यक्ति को किसी वस्तु को बेचे जाने पर 15% की क्या होती है, हानि होती है। यदि वह इसे 10% अधिक में खरीद कर लाता, 10% अधिक में खरीद कर लाता और 20% की छूट देकर बेचता तो क्या होता, उसे 12 रुपया अधिक मिलता। तो वस्तु का क्या हो जाए, क्रय मूल्य कितना आएगा भाई। यदि वह 10% अधिक में खरीद कर लाता और 20% छूट देकर, तो 10% मान लीजिए 100 रुपया था, 100x, और उसके बाद क्या करता, 10% अधिक में खरीद कर लाता और उसके बाद 20% की छूट देकर बेचता। तो अब जरा सोचिएगा, तो उसको कितने रुपए ज्यादा मिल जाते। तो एक चीज जानिएगा, 10% अधिक पर खरीदता तो ये प्लस हो जाता और 20% की छूट देता तो ये माइनस हो जाता। माइनस प्लस माइनस तो क्या होगा, माइनस। तो 10 गुणे 20 बटा में 100। अभी 1020 1020 कट गया, इसमें से घटेगा तो कितना होगा, -10 -2 बराबर कितना, -12%। कितना होता, -12%। तो अभी पहले कितने हानि हो रही थी, 15%। अब कितनी हो रही हानि, -12%, यानी कि 12% की हानि हो रही है। तो दोनों हानि ही हो रही है ना, तो कितना कम लॉस हुआ उसको, 3% का ना। तो x का कितना निकाल लिया जाए, 3 बटा में 100 बराबर कितना उसे ज्यादा मिल जाता, 12 रुपया। तो 3 चौका 12, x बराबर कितना 400 रुपया। सवाल अच्छा है, हाँ मजेदार है। एक बार समझिएगा थोड़ा से, पहले वो 10% अधिक में खरीदता और 20% की छूट देता। तो 10% तो प्लस अधिक में खरीदता, 20% की छूट देता, तो क्या होता उसे आपका -20, फिर प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, और फिर उसके बाद क्या होगा, ये आपका AB बटा में 100, 2 जीरो काट दिया गया। तो हाई इसमें से घटेगा तो कितना आएगा, -10, और है -2, -10 और 2 12। पहले उसको कितने परसेंट की हानि हो रही थी, 15% की। अब कितने परसेंट की हानि हो रही है, 10% की। कितने की हानि हो रही है, अब 12% की। तो दोनों हानियों का अंतर कितने का है, 3% का। दोनों हानियों का अंतर कितने परसेंट का, 3% का। और जब 3% का है तो वही 3% कितने के बराबर हो जा रही है, आपका 3% कितने के बराबर हो जा रही है, 12 रुपए के। तो 3% 12 रुपए, x का 3 बटा 100 बराबर 12। तो 3 चौका 12, x बराबर कितना 4। कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए अगर करना नहीं, इसको तो जान ही रहे। अब आगे बढ़ते हैं। PDF अभी ग्रुप में नहीं डाले ना बाबू, डाल दीजिए इसको ग्रुप में आज। किसी वस्तु को बेचने पर 8% की हानि होती है। यदि वह 20% अधिक में खरीदता और 20% छूट देकर खरीदा जाता, 20 यदि वह 20% अधिक में खरीदा जाता और 20% छूट देकर क्या कर दिया जाता, खरीदा जाता, अर्थात तो उसे कितना मिलता, 32 रुपया ज्यादा मिलता। तो इस प्रकार उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए कि 10% का लाभ हो। पहले हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका लाभ निकालेंगे। बात समझिएगा, जरा सोचिएगा, अगर कोई वस्तु
20% की छूट देकर खरीदी जाती, तो 20% की छूट देकर खरीदी जा रही है और 20% अधिक अंकित की जा रही है, तो 20 प्लस में और फिर 20 माइनस में, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 20 गुणे 20 बटा में लाभ 100, ये इससे कट जाएगा और इससे ये दोनों कट गए, कितना परसेंट की हानि हुई 4%। पहले कितने परसेंट की हानि हो रही थी 8%, अब कितने परसेंट की हानि हो रही 4%, दोनों का अंतर कितने परसेंट का हो गया 4, तो यक्स का कितना परसेंट निकाल लिया जाए 4%। अगर यक्स का 4% निकाला जाए बटा में 100 बराबर कितना रुपया हो जाएगा 32 रुपया, कितना हो जाएगा 32, तो 4 बटे 32 800, ये 800 क्या निकल गया क्रय मूल्य। अभी क्रय मूल्य निकला तो 10% लाभ पर कितना होगा, तो कितना कर देंगे 110 बटा में 100, 1020 कट गया, 11 शून्य शून्य 11 बटे 88, 880, कितना रुपया मिलता 880। मजेदार सवाल है। कह रहा किसी वस्तु को बेचे जाने पर 8% की हानि हो रही, पहले एक के साथ ही 8% का हानि, लेकिन वो क्या किया 20% बढ़ाकर खरीद कर लाया और 20% की फिर छूट दे दिया, तो कितना हो गया 20% का बढ़ाकर खरीदा तो प्लस, फिर 20% की छूट दिया तो माइनस। ऐसे कंडीशन में अगर जितना बराबर बराबर की बात होती तो वहां हमेशा हानि होती, क्यों, क्योंकि 10 अगर 20% बढ़ा के लिया तो 120 रुपया का लिया ना, तो अब 20% की छूट देगा तो 120 पे ना छूट देगा, 100 पे तो देगा नहीं। अब उसके बाद हुआ क्या, इसमें अगर बात की जाए तो ये आपका -4% की क्या हो जाएगी हानि। पहले कितने परसेंट की हो रही थी 8%, अब कितने की हो रही 4%, दोनों का अंतर कितने का होगा 8 और 4 का 4। मान लीजिए ये 96 की हुई तो दूसर की कितने की हुई 92 की हुई, दोनों का अंतर कितने का हो जाएगा 4%, तो यक्स का 4 बटा 100 बराबर कितने के बराबर 32 के बराबर, तो 4 बटे 32, तो कितना हो जाएगा 800। 800 रुपया इसका क्या निकल के आ जाएगा क्रय मूल्य। जब 800 रुपया क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा तो अब क्या लेना है इस पे 10% का लाभ, तो कितना हो जाएगा 110 बटा में 100। आप लोग एक चीज ध्यान में रखा करिए, जब कमेंट किया करिए तो कमेंट सहने की भी क्षमता रखा करिए, ठीक है। आप लोग जब कमेंट करते हैं तो कमेंट सहने की भी क्षमता रखा करिए, और फिलहाल आपस में जो कहते कहलवाते हैं घर तक ना पहुंचा करें, ये भी ध्यान लीजिए। हंसी मजाक है, ये एक परिवार है, ठीक है, और परिवार एक हमारा अभिन्न अंग है। ऐसा नहीं कि अभी बाहर कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो इसमें से या कोई घटना घटित हो जाएगी तो कोई एक दूसरे को नहीं देखेगा, पहले कहेंगे कि हमारे कोचिंग परिवार का एक सदस्य। कोई दूसरा अभी मारने लगेगा तब वो आप छुड़ाने जाएंगे, कहेंगे कि हमारा एक परिवार का सदस्य है। समझ में आ रही बात नहीं, यहाँ लड़ झगड़ लीजिए। अभी देखिए एक उसके गौतम गंभीर और हार्दिक पांड्या, इनकी जल्दी जमती नहीं थी, लेकिन जब हार्दिक पांड्या की मजा लेने लगे गौतम हुआ विदेशी खिलाड़ी, तो उस पर गौतम गंभीर पूरा एकदम कटाक्ष किया है जबर। तो हम घर में लड़ाई करें कितना हूं अलग बातें, लेकिन जब बाहर की बात आएगी तो हम एक इसमें बताइए पंखवा बच्चा वही लड़किया नहीं आई है ना, डिस्टर्ब हो रहा, अभी पूरा बोर्ड में बैठ जाएगा। किसी वस्तु को बेचे जाने पर 5% का लाभ होता है यदि इसे 10% कम में खरीदा जाता। देखिए एक चीज जानिएगा, इस बार 10% कम में खरीदा गया और 20% अधिक में बेचा जाता। कम में खरीदा गया यानी कि 90 रुपए में खरीदा गया और 20% अधिक में बेचा जाता है, तो कितना हो जाएगा बेचा जाता है, तो उसे 21 रुपया ज्यादा मिलते। पहले क्या हुआ था जरा समझिएगा, यदि इसे कम में कितने में खरीदा गया 90 रुपया में, एक्स का कितना 90 बटा 100 और 20% अधिक में बेचा गया 120 बटा में 100, माइनस हो जाएगा, कुल कितना अधिक मिल जा रहा है 21 रुपया ज्यादा मिल रहा है ना। तो आई देखिए आप अगर जो घटाऊं इसमें से कितना आएगा 30 आएगा, यक्स का कितना हो जाए आपका यहां से x गुणे 30 बटा में 100, अब बराबर कितना हो जाएगा 21, जीरो कट गया 3 सते 21,
x बराबर कितना 70, 70 की 700, 70 ही होगा। अच्छा, फिर उसके बाद यदि अभी हम 1 पे निकाल दिया ना, ये गलती की है, सुनिए। कह रहा 10% कम पर खरीदा जाता है और 20% अधिक पर क्या कर दिया जाता है, बेचा जाता है। तो यानी कि कुल कितना हो गया आपका 30% का लाभ हुआ, 30% का लाभ हुआ। और वह कितने का लाभ लेना चाह रहा था, 5 का। तो ये पहले 105 होता और ये 130 होता, दोनों का अंतर कितने का हो जाए, 25 का। यक्स का कितना हो जाएगा 25 बटा में 100 बराबर कितना होगा 21। तो 25 चौका 100, तो यक्स बराबर 4 करना 4, 4 दूनी की 8, 21 चौक 84 आ जाएगा। तब वो कैसे, हाँ परिवर्तन प्रतिशत जो पहले लगाया था, यक्स का 10% या 20% अधिक पर बेचा जा रहा है, 120। अच्छा, कम पे बेचा गया, -10 प्लस 20 माइनस, तो कितना होगा 10 गुणे 20 बटा में 100। इसमें से घटेगा तो +10 और 2 जीरो कट गया, -2, कितना 8। दोनों का अंतर कितने का है, 3 का, 3 नहीं, तो यक्स का 3 बटा में 100 बराबर कितना रुपया, 21 रुपया। 3 सत्ते 21, तो यक्स बराबर कितना, आप यदि 5% लगवा लीजिए सुनिए, एक बार इस सवाल को फिर से समझाता हूं, सही है। कह रहा है कि किसी वस्तु को बेचे जाने पर 5% का लाभ होता है, यानी कि इसी 5% पे बेचने की बात कर रहा है। यदि इसे 10% कम में खरीदा जाता तो -10 में, 20% अधिक में बेचा जाता तो +20 में, फिर उसके बाद प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो माइनस होगा तो 10 गुणे 20 बटा में 100, 2 जीरो कट गया। 10, अब देखिए आपका 10 में से 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 10, और यहां से कितना बचेगा -2, 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8। ये 8% का लाभ हो रहा है इधर, और इधर कितना हो रहा था 5% का। तो दोनों का अंतर कितने परसेंट का है, 3% का। तो यक्स का कुल कितना परसेंट, 3 बटा में 100 बराबर 21, 3 सत्ते 21, यक्स बराबर कितना 700, यक्स बराबर कितना हो गया 700। अब इस पे 5% लाभ वाले के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सवाल में थोड़ा सा जान है। तो 5% लाभ की बात करूं तो यक्स का 105 हो जाएगा, 700 का 105 बटा 100, 2 जीरो जीरो कट गया, 7 पचे 35 और 7 का 7। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ो। टाइप अगला, ये सवाल मैंने आपको बहुत बताया है। हमेशा किसको नीचे रखा जाता है यहाँ पे, ना ना ना, लास्ट वाले विक्रय मूल्य को रखा जाता है। जितने 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, बताया वो नियम। मतलब जितने में 25 वस्तु खरीदी गई थी उतने में 20 वस्तु बेचकर हम लोग क्या हो जा रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं, मुर्रे हो जा रहे हैं। तो कै रुपया का अंतर आया, 5। कितने का आया, 5 ऊपर हो जाएगा। और हमेशा इस विक्रय मूल्य को रखा जाएगा 20 गुणे में कितना 100। यहाँ पे क्या होगा, लाभ होगा, लाभ प्रतिशत। तो कितना हो जाएगा 20 तो यहाँ से 20 पच्चे 100, 25 कुल कितना परसेंट का लाभ होगा, 25% का लाभ होता। अगले टाइप को देखते हैं। इसको बताइए,
इस बार क्या होगा, जितना हम 12 वस्तु खरीदल जाता उतने में 16 वस्तु बेचने के बाद बराबर होता, तो क्या होगा, लाभ होगा कि हानि? हानि होगी ना। कितना? 25% की हानि। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है आपका? 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। जितने रुपए में मैंने 12 वस्तु खरीदी थी उतना आप क्या करके 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, तो दोनों का अंतर कितने का हो जाएगा? 4 का। बट्टा में कितना? 16, गुणे में कितना? 100। ये ज्यादा होता तो हानि होती है, हानि प्रतिशत। तो कितना होगा? 4 चौको 16, तो कितना होगा? 25 चौका 100, कितना परसेंट? 25%। क्या हो जाएगी? हानि। आगे बढ़ जाओ। बताइए इस बार क्या होगा, हानि की लाभ? हानि होगी ना। निकालिए। दस परसेंट। चलिए 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, अंतर कितने का? 2 का। बटा में कितना? 20, गुणे में 100। 1 0 0 से काट गया, 2 से 2 कट गया, बराबर कितना? 10% की क्या होगा? हानि। 10%। क्लियर? आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं ना। अब टाइप अगला ले लीजिए। ये सवाल कैसे लगेगा? 120 वस्तुओं को बेचने पर 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो कितना रखे के ऊपर? 30 को ऊपर। बटा में कुल कितनी वस्तुएं हैं? 120, गुणे में कितना? 100। 1 0 0 से कट गया, 3 चौको 12, 4 से काटेंगे 25 चौका 100, कितना परसेंट? 25%। नहीं, ये आपका सुनिए क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 120 वस्तुओं को बेचने पर ये विक्रय मूल्य दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, तो हमने सेलिंग प्राइस से कभी तुलना करने को कहा? हमने किससे कहा था हमेशा तुलना करने के लिए? कास्ट प्राइस से। तो यह 30 तो लाभ हो रहा तो 30 ऊपर रखेंगे, लेकिन दोनों का अंतर कास्ट प्राइस कितनी होगी आपका? 30 कर देंगे तो 90, कितनी हो जाएगी? 90, गुणे में कितना? 100। तो 1 0 0 से कट गया, 3 त्रिका 9, 100 बटा 3 कितना होगा? 35 सही 1/3%। क्या होगा, लाभ की हानि? लाभ होगा। लाभ प्रतिशत पूछा, ठीक। हाँ, जहां आई तहां वहां यूपी टेट की बात होती है। यूपी टेट में यही बताया था, लेकिन आज से 60 कुर्सियां बेचने पर एक व्यक्ति को 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ हुआ। इस बार का पीडीएफ बहुत शानदार बनाया गया कि हर टॉपिक पे 2-3 सवाल मिल जा रहे हैं। कितना? 20%। 10 कुर्सियों के बराबर लाभ होता है तो 10 को ऊपर रखेंगे, इन दोनों का अंतर नीचे रखेंगे, गुणे में कितना? 100। तो कितना होगा? 1 0 0 से कट गया, 5 तो 5 दूनी के 10, कितना परसेंट लाभ होगा? 20%। क्लियर है? आगे बढ़ जाओ। इसको बताइए, हानि होगी तो जोड़ लिया जाएगा, लाभ होगा तो क्या करते हैं? हटा देते। कह रहा कि क्या 200 वस्तुओं को बेचने पर 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही, यानी कि 200 बेचने के बाद 50 के बराबर हानि होती, तो कुल क्रय मूल्य कितने के बराबर होगा? 250 के। तो 250 ऊपर रख लिया, नीचे रख लिया जाए, कितने के बराबर हानि हो रही? 50, गुणे में 100। तो क्या होगा? 1 0 0 से कट गया, 5 25, तो कितना होगा? 5 दूना के 10, 20% की क्या हो जाएगी? हानि। 20% की क्या हो जाएगी? हानि। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं।
एक आदमी 27 मेज खरीद कर उन्हें कितना 5,940 रुपए में बेचता है और 5 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर उसे क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ ज्ञात कीजिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस बार लाभ है हो रहा है, तो भाई इसको निकालने की जरूरत है एक मेज का नहीं। कह रहा है एक आदमी 27 मेज को खरीद कर उन्हें 5,940 रुपया में बेचता, 5 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ होता है। तो 5 मेजों के बराबर लाभ होता है, 5 के ऊपर 5, 27 में से 5 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा 22, 22 5 27, गुणे में कितना 100। अब आपकी बात होती है 2 से काट दूं 11, 2 से काट दूंगा 2 पचे 10, 5वां 25, 250 बटा 11, 250 में कितने से भाग दिया जाए 11 से, 11 दूनी के 22, कितना बच जाएगा 3, 0 हो जाएगा। तो अब आपका 11 दूनी के 22, कितना बच जाएगा 8, तो कितना हो जाएगा 22 सही 8 बटा 11। जितनी बार भाग जाती है उसको लिखते हैं, जिससे भाग दिया जाता है उसको यहाँ, या जितना शेष बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग दिया जाता है उसको नीचे लिखते हैं। क्लियर है? कह रहा 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 900 में बेचने पर एक पर 10% का लाभ होता है तथा दूसरे पर क्या होता है, ये 10% की हानि। तो वस्तुओं पर सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत जब बराबर बराबर होता है तो हर कंडीशन में हमेशा क्या होती है, हानि होती है। तो इसको 900 से कोई लेना देना नहीं, आपका 10% का पहले पे लाभ होता है, दूसरे के पे 10% हानि, प्लस माइनस तो माइनस 10 गुणे 10 बटा में 100। हाई कट गया, यहाँ से 1 0 2 0 1 0 2 0, तो बचेगा कितना -1, यानी कि ऋणात्मक ये दिखा रहा कितने % की हानि हो रही है, 1% की हानि हो रही है। ठीक है बाबू, तो आज के लिए टाइप आपका 8 आपको बताई गई है। अब 1% इसको आपको कल करके लेके आना है। ठीक है, कल के इसमें आपको बताना कि कितना % होगा। बाकी थोड़ा सा साइंस देखते हैं बाबू, थोड़ा सा ये लाइट बंद करिए, इसको सब लाइट बंद करिए। तो साइंस कहाँ तक हुई है थोड़ा सा बताइए तो हमको।